बड़ी खबर आ रही है दिल्ली कार धमाके से जुड़ी हुई। बड़ी खबर यह है कि डॉक्टर शाहीन और मुजम्मिल के साथ में पहली तस्वीर सामने आ गई है। तस्वीर में एक साथ शाहीन और मुजम्मिल दिख रहे हैं। शाहीन ने जब कार खरीदी थी उस वक्त की ये तस्वीर है। ये तस्वीर आतंकी डॉक्टर ब्रिगेड के खिलाफ एक अहम सबूत है। ये तस्वीर बताती है कि डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर मुजम्मिल एक दूसरे को जानते थे, पहचानते थे। और ये तस्वीर उस वक्त की है जब डॉक्टर शाहीन ने कार खरीदी, वो कार जिसके तार दिल्ली धमाके की साजिश से जुड़े पाए गए हैं। हमारे सहयोगी मनोज वर्मा जुड़ गए। मनोज, इस तस्वीर को लेकर क्या डिटेल्स मिल रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूंगा, ये तस्वीर उस वक्त की है जब डॉक्टर शाहीन ने ब्रेजा कार खरीदी थी और इस तस्वीर में आपको मुजम्मिल भी उसके साथ नजर आ रहा होगा। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में अब तक 4 जो कार हैं वो रिकवर हो चुकी है। पहली कार डॉक्टर शाहीन के पास से ही बरामद हुई थी, जिसके अंदर एजेंसीज को हथियारों का जखीरा मिला था और कारतूस मिले थे। दूसरी कार जो ब्लास्ट में यूज हुई थी वो i20 कार थी। इसके अलावा एक तीसरी कार की तलाश भी एजेंसीज को थी जो इको स्पोर्ट कार थी, वो भी बाद में एजेंसीज को फरीदाबाद से रिकवर हो गई। तो चौथी कार ये ब्रीजा कार थी जो यूनिवर्सिटी के अंदर खड़ी हुई मिली। तो 4 जो कारें थी वो अभी तक इस पूरे मामले में एजेंसीज बरामद कर चुकी है। लेकिन ये पहली तस्वीर है जो मुजम्मिल की और डॉक्टर शाहीन की साथ में आई है। एजेंसीज अब एक के बाद एक कड़ियों को जोड़ रही है और इस तरीके से तमाम जो सबूत हैं वो अब एजेंसीज को मिल रहे हैं। बिल्कुल। और मनोज, जिस तरीके से तस्वीर सामने आई है, ये तस्वीर कहां पर ली गई, क्या वो जगह लोकेट की जा सकी है और किस तरीके से तस्वीर आगे मदद करेगी जांच में? जी बिल्कुल, देखिए ये जो तस्वीर है ये फरीदाबाद की तस्वीर बताई जा रही है। फरीदाबाद से ही डॉक्टर शाहीन ने कार खरीदी थी और इसका जो रजिस्ट्रेशन एड्रेस था वो भी यूनिवर्सिटी के नाम से ही इसका रजिस्ट्रेशन एड्रेस था। फरीदाबाद से इस कार को खरीदा गया था। तो ये तस्वीर है जो अभी तक जानकारी मिल रही है कि जो फरीदाबाद में कार शोरूम था उसके बाहर की ही ये तस्वीर है, जिसमें डॉक्टर मुजम्मिल भी साफ तौर पर नजर आ रहा है। इसका मतलब ये साफ है कि जिस वक्त कार को खरीदा गया था उस वक्त शाहीन और डॉक्टर मुजम्मिल साथ में ही थे। एजेंसीज अब तमाम कड़ियों को जोड़ने में लगी हुई है। बिल्कुल। और मनोज, अल फलाह यूनिवर्सिटी भी जांच के दायरे में है। अमूमन कोई गाड़ी खरीदता है तो अपने पते पर खरीदता है, चाहे वो उसका स्थायी पता हो चाहे वो रेंट का हो। और आप बता रहे हैं कि अभी तक जो जानकारी मिल रही है विश्वविद्यालय के पते पर ही कार खरीदी गई थी। जी बिल्कुल, विश्वविद्यालय के पते पर ही कार खरीदी गई थी और जब रिकवरी हुई है इस कार की तो भी ये कार जो थी वहीं विश्वविद्यालय के अंदर ही खड़ी हुई पाई गई है। अभी इस वक्त की अगर बात करें तो सुबह से जो ईडी की रेड है वो भी लगातार चल रही है, चाहे वो अल फलाह यूनिवर्सिटी का जो हेड ऑफिस है ओखला में वहां पर हो या फिर फरीदाबाद हो। करीब 25 लोकेशन पर ईडी की जो रेड्स हैं वो चल रही हैं और ईडी अब ये जानना चाहती है कि क्या कहीं बाहर से तो फंडिंग नहीं हो रही थी इस यूनिवर्सिटी को। तो तमाम जो एजेंसीज हैं वो इस इन्वेस्टिगेशन में लगी हुई है। एनआईए जहां एक तरफ ब्लास्ट की जांच कर रही है तो वहीं ईडी जो है इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर रही है। बिल्कुल। और देखिए मनोज, ये तस्वीर 2 तस्वीर इस वक्त दिखा रहे हैं और ये वही ब्रीजा है जो डॉक्टर शाहीन ने ली थी। मुजम्मिल भी साथ में नजर आ रहा है और ये जो तस्वीर सामने आई है इससे कनेक्शन स्थापित हुआ है कि एक दूसरे को जानते थे, पहचानते थे, संपर्क में थे। और जो कार खरीदी गई उस वक्त की तस्वीर और उस कार की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो अल फलाह यूनिवर्सिटी से बरामद की गई है। ये तस्वीरें सामने आई हैं और मनोज, इसीलिए लगातार अल फलाह यूनिवर्सिटी जो है वो सवालों के घेरे में है और जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है हर तार वहीं पर जाकर जुड़ते हैं, वहीं पर जाकर कनेक्शन जुड़ता हुआ नजर आता है। जी बिल्कुल, देखिए अल फलाह यूनिवर्सिटी एकदम सवालों के घेरे में है क्योंकि अल फलाह यूनिवर्सिटी के जो डॉक्टर्स हैं वो इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल पाए गए हैं, मॉड्यूल का हिस्सा पाए गए हैं। इस मामले में मुजम्मिल की गिरफ्तारी हुई, आदिल की गिरफ्तारी हुई, डॉक्टर शाहीन की गिरफ्तारी हुई। बिल्कुल। और उसके बाद से लगातार कनेक्शन सामने आते जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया मनोज आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।